अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी अब्बास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम 8 बिट वीडियो को 4.22 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पीछे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि 8 बिट और 10 बिट में क्या डिफरेंस है, उसके बाद जो हमने देखा था कि कलर सैम्पलिंग में क्या फ़र्क है 8 बिट और 10 बिट की में, ठीक है। और हमने देखा था कि 4.22 और 4.220 में, ठीक है, 4.20 में क्या डिफरेंस है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि हम अपनी 8 बिट वीडियो को, जब हम कोई भी वीडियो कैप्चर करते हैं तो अमूमन ज़्यादातर जो कैमरे हैं वो 8 बिट पे ही होते हैं। तो 8 बिट कैमरे को जब हम ईडीएस पे एक्सपोर्ट करते हैं तो वो 8 बिट 4.20 में एक्सपोर्ट होती है। अगर हम अपनी वीडियो को 8 बिट वीडियो को 422 पे एक्सपोर्ट करना चाहें तो हम उसको कैसे ईडीएस में कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं 8 बिट का, ठीक है। तो यहाँ पे 1080 फ्रेम जो प्रोजेक्ट है वो मैंने यहाँ पे ले लिया है और यहाँ पर भी ये देखें आप, तो ये 8 बिट है, ठीक है। तो मैं इसको ओके करने वाला हूँ। जैसे ही हमने अपने ईडीएस को ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद यहाँ पे हम कोई भी कलर मैट ले लेते हैं, 2 या 3, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने कलर मैट ऐड कर लिए हैं, 3 कलर मैट ले लिए हैं मैंने और इनको मैं अपनी टाइमलाइन पे रखने वाला हूँ। आप इसको होम I&O, अगर आपको नहीं पता कि आप ईडीएस पर एक वीडियो को एक अच्छे तरीके से रेंडर कैसे कर सकते हैं तो इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वो जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो पिछली क्लासेस थी दोनों 8 बिट और 10 बिट में क्या डिफरेंस है और कलर सैम्पलिंग के बारे में अगर आप नहीं जानते 4.22 और 4.20 के बारे में, तो इनका भी लिंक है जो वीडियो को वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि हम इसको 4.22 पर अगर कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए, तो यहाँ से हम इसको सिंपल आप F3 को प्रेस कर लेंगे अगर आपके पास शॉर्ट की बनी हुई है। अगर आपके पास नहीं तो हम सिंपल अपनी फाइल पर जाएंगे, फाइल पर जाने के बाद यहाँ आ जाएंगे अपने एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट पर आने के बाद यहाँ से हम ऐड करेंगे बैच एक्सपोर्ट, ठीक है। तो बैच एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक पेज और हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम एक न्यू फाइल लेंगे। न्यू फाइल लेने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे MPG 2 पर, ठीक है। अमूमन जो ज़्यादातर वीडियो हम देते हैं आउटपुट वाइडिंग्स की, तो उनको MPG 2 में ही किया जाता है कन्वर्ट। तो यहाँ पर, ठीक है, MPG 2 प्रोग्राम स्टीम, तो इसको मैं यहाँ से इन आउट लगाने के बाद मैं इसको ऐड टू बैच लिस्ट कर दूंगा। बैच लिस्ट करने के बाद यहाँ पर अब हम अपनी वीडियो को कहाँ पर सेव करेंगे, तो यहाँ पर मैं इसको 001 के नाम से सेव करने वाला हूँ अपने डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको चेक कर दूंगा ताकि मेरा जो ग्राफिक कार्ड है वो अटैच हो जाएगा जब मैं अपनी वीडियो को रेंडर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से करंट सेटिंग और यहाँ से मैं सुपर फाइन, CBR एंड VBR, इसमें क्या डिफरेंस है इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उस वही वीडियो है एक्सपोर्ट वाली, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। यहाँ पर अगर हम आ जाएं एक्सटेंड सेटिंग पर, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्रोमा फॉर्मेट जो हमें मिलता है यहाँ पर ऑलरेडी 4.20 है। हम इसको अगर यहाँ से 4.22 कर दें, तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 4.20 और 4.22 में क्या डिफरेंस है। अगर आपने वो क्लास देखी है तो फिर तो आपको यकीनन पता चल गया होगा कि हमारे कलर्स में कितनी ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी है। और अगर आपने नहीं देखी तो मैं यही आपको कहूँगा कि आप पहले जाके वो वाली क्लास देख लें ताकि आपको इनके जो मुख्तलिफ सैंपल हैं उनका पता चल जाए और आपको पता चल जाएगा कि हमें इनसे क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो हम इसको सिंपल यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट लगा दूंगा। एक्सपोर्ट लगाने के बाद हमारी वीडियो है जो वो रेंडर हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपका कैमरा 8 बिट हो और वो 4.22 पे है
तो फिर आप इसकी आउटपुट को 4.22 में ले सकते हैं और वो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपका कैमरा 8 बिट और 4.20 पर है तो मैं आपको 4.22 में कन्वर्ट करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास से आपको पता चल गया होगा कि हम 4.22 और 4.20 को अपने EDS पर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।